तो हेलो एवरीवन, कैसे हो भाइयों आप सब। आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो भाई कल रात को आ गई है आंसर की, तो मैंने तो सुबह ही चेक किया है, वो भी रैंक गुरुजी से, है ना। जो 4 जून का अपना आरआरबी जेई सीबीटी 2 वाला पेपर हुआ है उसका। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा जोन अजमेर है, कैटेगरी ओबीसी है और ब्रांच इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, ठीक है। तो भाई अपने को तो 2 अटेम्प्ट मिल चुके हैं इस एग्जाम के, ठीक है। तो पहला अटेम्प्ट जो 22 अप्रैल को मिला, अब दूसरा अटेम्प्ट मिला है 4 जून को, ठीक है। 4 जून को दूसरा अटेम्प्ट मिला है अपन को। तो अपन सबसे पहले अटेम्प्ट के बारे में बात करता हूँ मैं। जो 22 अप्रैल को हुआ था, तो उस टाइम पे 2 मई को एलपी सीबीटी 2 का भी एग्जाम था, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। ट्रेड के लिए इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा था, मशीन वगैरह पढ़ ली थी, थोड़ा बहुत जेई के लिए भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह थोड़ा बहुत देख लिया था, है ना। ट्रांसमिशन वगैरह बहुत सारी चीजें थोड़ी सी अच्छी लेवल की पढ़ ली थी। तो मेरे को तो ऐसा लगता है, जब उस टाइम पे तो दिया था फटी में पेपर सीबीटी 2 का, जो 22 अप्रैल को दिया था, तो थोड़ा फटी में एग्जाम दिया था। थोड़ा एग्जाम फियर होता है, वो था मेरे अंदर। तो उस टाइम क्या देखो, स्कोर देखो आप। उस टाइम पे मैंने रैंक मित्रा से चेक किया था शायद, तो आप ये देखो, मैंने 117 अटेम्प्ट किए थे। नो टेक में अटेम्प्ट किए थे 40, जहाँ 33 सही थे, 7 गलत थे। और टेक में 77 अटेम्प्ट किए थे, 57 सही, 20 गलत। तो उस हिसाब से मेरे कुल टोटल नंबर बने थे 81.09, है ना। तो 81 नंबर बने थे। तो उस टाइम पे फिर मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा ठीक है। फिर कैंसिल भी हो गया एग्जाम 2 मई को। फिर एलपी का एग्जाम दिया, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ने कम लग गए, है ना, कि फटी नहीं रहती है तो अच्छा लगता है कि भाई ठीक है, बिना टेंशन के जाना है, उठ के एग्जाम देके आ जाना है। तो इस बार यही हुआ, 4 जून को मैं गया, उठ के एग्जाम देके आ गया। तो उस टाइम पे 81 नंबर थे। और आप ये बताओ सबसे पहले तो कमेंट करके कि आपके जो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट बोलते हैं अपन इसको, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट से जो नंबर थे वो सेकंड अटेम्प्ट में बढ़े, घटे, या फिर क्या रहा, कितना मार्क्स आपका इंक्रीज रहा। तो आप कमेंट में मेरे को जरूर बताना। एक तो फर्स्ट अटेम्प्ट का लिख देना, सेकंड अटेम्प्ट का अभी का स्कोर भी लिख ही देना, है ना। उसके बाद अपना जोन और कैटेगरी भी बिल्कुल कमेंट करना, ताकि अपन ऐसे। और भाई पेपर का लेवल के बारे में आपको पता ही है कि इस बार कैसा लेवल था पेपर का। पिछले वाले से बहुत ही बढ़िया पेपर था, मतलब अच्छे लेवल का पेपर था। देखो पिछले वाले का ही अभी तक यूट्यूब पे अच्छे से कोई एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से 1-2 का मैंने देखा था एक्सप्लेन करते हुए, जो सॉल्यूशन कराते हैं, लेकिन उन्होंने भी इतना तगड़ा लेवल का सॉल्यूशन नहीं करा रखा। तो अभी तक पिछले पेपर का भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है यहाँ पे यूट्यूब पे, जो टीचर भी पढ़ाते हैं वही अभी तक वही घिसे पिटे वही पुराने सवाल लेके आ रहे हैं। अभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019। भाई लेवल बहुत ही बदल गया है भाई आरआरबी का अब, है ना। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं, जो कि ये अभी तक सॉल्यूशन नहीं करा पा रहा है कोई भी। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो ये वाला है, जो अब आप सोचोगे कि मैं इस वाले पेपर का इलेक्ट्रिकल का बढ़िया से अच्छे से टीचर से सॉल्यूशन देख लूं, तो आपको मिलेगा ही नहीं, यूट्यूब पे ना मिलेगा। मेरे को तो नहीं लग रहा कहीं पे खुद के चैनल पे भी ये डालेंगे, क्योंकि इनको पता है कि बहुत ही बढ़िया लेवल का पेपर है। लेकिन जब कट ऑफ वगैरह की बात आती है तो ये बोल देते हैं कि यार ठीक था, वही आसान 50 से 60 क्वेश्चन आसान थे, ये था वो था, ऐसे बोल देंगे। भाई सॉल्यूशन कराओ, अच्छे से सॉल्यूशन कराओ, है ना, बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन कराओ, फिर माने हम। अभी तक पिछले जो 22 अप्रैल वाला पेपर है उसका सॉल्यूशन नहीं दिखाया है हमको, तो ये वाला तो कहाँ से दिखेगा सॉल्यूशन, मेरे को नहीं लग रहा, है ना। तो यही कहना था मेरे को कि लेवल बहुत ही अच्छा था इस बार एग्जाम का। तो इस बार से मेरे को लग रहा है कट ऑफ में भी काफी चेंज आने वाला है पिछली बार से। बाकी आप अपनी राय बताओ कि क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या नहीं रह सकती है, कमेंट में जरूर बताना। चलते हैं 4 जून की तरफ। भाई जो 4 जून को एग्जाम हुआ, उसमें मैंने जैसा कि देख सकते हो, रैंक गुरुजी से मैंने चेक किया अपना डाटा। तो अटेम्प्ट रहा मेरा 125 अटेम्प्ट किया मैंने। नॉन टेक में मैंने 46 अटेम्प्ट किए, जिसमें से 41 सही हो गए, 5 गलत हो गए। तो यहाँ पे मेरे लगभग 40 नंबर 39.35 नंबर बन गए हैं, है ना। उसके बाद जो टेक में इलेक्ट्रिकल में मैंने अटेम्प्ट किया 79, जिसमें से 60 सही हो गए और 19 गलत हो गए। तो ओवरऑल 101 सही हो गए और 25 गलत हो गए।
तो इस हिसाब से मेरे नंबर बने, पूरे ओवरऑल नंबर बने 93.08, 93.08 नंबर बना है। तो भाई जो डिफरेंस क्रिएट किया है, जो भी 12 नंबर का मैं देख पा रहा हूँ, 12 नंबर का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, ये नॉन टेक में हुआ है। लगभग 10 नंबर का नॉन टेक में हो गया, 1-2 नंबर का इधर हो गया। तो आप भी मेरे को बताओ कि आपका मार्क्स इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपन रैंक गुरु जी से ही अभी थोड़ा बहुत जितने भी स्टूडेंट ने चेक किया है उसका रैंक देख लेते हैं। ये रैंक रही, तो ओवरऑल रैंक ही देख रहा हूँ मैं, तो 1086 रही है 3000 में से। अब मैं पता नहीं सिलेक्शन का तो क्या सोच सकता हूँ इन नंबर पे। हाँ, अगर 100 प्लस होते मिनिमम तो मैं श्योर हो जाता कि ठीक है हो सकता है, लेकिन पता नहीं, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, आरआरबी जेई के बारे में, तो इतना बता नहीं सकता मैं। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि होगा या नहीं होगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अजमेर जोन है, ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, कैटेगरी ओबीसी है। बाकी आप भी अपना अपना जो भी मार्क्स रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए मौज काटो। जय हिंद, जय भारत।